खगड़िया लोकसभा का चौहद्दी का ज्ञान नहीं है, उन्हें खगड़िया लोकसभा का भूगोल मालूम नहीं। जब समाज के अंदर जाते हैं तो ना भाषा वो समझ पाते, ना यहाँ की समस्याएं समझ पाते। तो जब मोदी जी झूठ बोल रहे हैं तो वो तो उनके सिपाही, छोटे से सिपाही हैं, इनको झूठ बोलने में क्या दिक्कत है। मैं कम्युनिस्ट पार्टी का सिपाही हूँ, लाल झंडे का मैं सिपाही हूँ। हमारे लिए कोई जाति कुछ मायने नहीं रखता कि वो मोदी जी के भक्त हैं। और मोदी जी, अभी हमारे तेजस्वी जी ने कहा झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जोर से बोलो। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। खगड़िया से महागठबंधन के प्रत्याशी संजय कुशवाहा फिलहाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और तेजस्वी यादव की फिलहाल चुनावी सभा बिथान में हुई है और इसके बाद इनसे बातचीत करते सर आप भी हर जगह जा रहे हैं और फीडबैक लोगों का कैसा मिल रहा है ये बताइए। दर्श न्यूज ने अपना समय निकाल के हमारे लिए दिया है, धन्यवाद आपको और आपके तमाम चैनल को देखने वाले चाहने वालों को भी मेरा जनसंपर्क अभियान के दौरान नमस्कार। आज दरअसल अभी जो हम यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे महागठबंधन के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय नेता तेजस्वी जी आए हुए थे चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए। साथ में वीआईपी के राष्ट्रीय सुप्रीमो आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी थे। और आपने देखा कि जब ये दोनों नेता आए, उनके आने से पहले लग रहा था कि मतलब भीड़ कम है, लेकिन जैसे ही आए तो भीड़ काफ़ी हो गई, क्राउड हो गया। तो आज दरअसल तेजस्वी जी ने जो आदरणीय नेता तेजस्वी जी ने जो नौकरी 17 महीने के दौरान दिया 5 लाख युवाओं को, आज उस नौकरी को युवाओं ने देखा। फिर अब वो कह रहे हैं इंडिया ब्लॉक की जब नौकरी सरकार बनेगी तो हम 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। ये गारंटी वाले नेता हैं, तो उसके गारंटी के चलते युवाओं में एक अजीब किस्म का जोश उन्माद है। और मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, किसी जाति से बिलोंग करने वाले 20 से 30 वर्ष के युवा हैं, वो नौकरी मतलब तेजस्वी, तेजस्वी मतलब नौकरी, ये इस रंग में वो रंगे हुए हैं। और इसके चलते हुए जो है समाज का दिशा और दशा दोनों बदला हुआ है। निश्चित हम कह सकते हैं कि इसके चलते पूरा हवा आंधी की तरह बयार जो है जब महागठबंधन के पक्ष में बह रहा है। खगड़िया में अब जो है सो घर का बेटा बनाम जो है सो बड़ो प्लेयर, उसकी भी लड़ाई है। तो जनसंपर्क में काफ़ी उफान है। ठीक है सर, जनसंपर्क की जहाँ तक बात हो रही है, राजेश वर्मा भी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। नहीं, वो तो कोई भी कैंडिडेट लड़ेगा तो वो जीत का दावा अपना करेगा निश्चित तौर पर, मगर उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। उन्हें खगड़िया लोकसभा का चौहद्दी का ज्ञान नहीं है, उन्हें खगड़िया लोकसभा का भूगोल मालूम नहीं, उन्हें खगड़िया लोकसभा की क्या समस्याएं, इससे वो बेखबर हैं। और यही हालत है, वो पूरे बिहार से हायर करके जो युवाओं को, बच्चों को, बच्चियों को लाए हैं, और वो जब समाज के अंदर जाते हैं तो ना भाषा वो समझ पाते, ना यहाँ की समस्याएं समझ पाते। तो एक जो हमारा जो युवा है, यहाँ के जो हमारी आम जनता मालिक है, वो समझ जाती है कि इनके पास जो लोग हैं वो लोग जो है सो कह रहे हैं कि हम लोगों के बीच जा रहे हैं, समस्या समझ रहे हैं और अब लग रहा है कि लोग उनके पक्ष में धीरे धीरे आ रहे हैं, मार्जिन भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बोलने की बात है। चुनाव का अंतिम क्षण चल रहा है, तो जब मोदी जी झूठ बोल रहे हैं तो वो तो उनके सिपाही, छोटे से सिपाही हैं, इनको झूठ बोलने में क्या दिक्कत है। सर अगर बात की जाए मैनिफेस्टो की, जो मैनिफेस्टो में दिया गया है, उसमें चाइना के साथ आपके रिश्तों को मजबूत एक बार फिर से जैसे पहले रिश्ते थे उसी तरीके की बात की गई है। इसको किस तरीके से ना सिर्फ चाइना का सवाल है, बल्कि हमारा सीपीआईएम का जो मैनिफेस्टो है, महागठबंधन का मैनिफेस्टो है, वह अपने देश के तमाम पड़ोसी देशों के साथ हम मधुर संबंध चाहते हैं। एक बेहतरीन इंसान जो होगा, वो अपने घर के चारों तरफ जो परिवार है उसको वो चाहेगा कि हमारा वो बेहतरीन दोस्त रहे, ताकि हमें किसी तरह का समस्या ना आवे, और अगर कोई समस्या आता तो वो मेरे साथ खड़ा रहे। मगर नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 सालों में तमाम जो हमारा जो पड़ोसी है उनके साथ इन्होंने रिश्ता खराब किया है। चाइना की बात छोड़िए, भूटान इनको आंख दिखाता है, नेपाल इनको आंख दिखाता है कभी कभी। तो ये स्थिति इन्होंने बना के रखा है। खगड़िया को एक भारत को बेहद कमज़ोर देश बना के इन्होंने रख दिया है, जिसे चाहने वाले जो भी बगलगीर हैं कोई नहीं है। तो हमारा जो मैनिफेस्टो है वो कहता है नहीं, हम जो है सो तमाम जो चौहद्दी में रहने वाले हमारे तमाम राष्ट्र हैं उनके साथ हम एक बेहतर दोस्ताना संबंध का स्थापित करेंगे। एक दूसरे के साथ हम व्यवसाय और व्यापार का भी जो है सो एक हम मौका तलाशेंगे, जिससे हमारे देश का भी विकास हो सके। ठीक है सर, धारा 370 और आरएसएस को बैन करने की भी बातें जो है वो मैनिफेस्टो में की गई हैं।
वो मेरी सरकार बनेगी, हम धारा 370, 71, 72, 73, 76 सबका, और जो आपने कहा कि मैं क्या बोले एक किस आरएसएस को बैन करने की हम समीक्षा करेंगे, और समीक्षा में हम देखेंगे कि इस वक्त इस बैन करने की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं देखूंगा उस समय में, हमारी सरकार देखेगी कि क्या इस वक्त देश के लिए आरएसएस खतरा है, जो हम व्यक्तिगत तौर पे महसूस कर रहे हैं खतरा है। तो फिर हम जब समीक्षा करेंगे पूरा सार्वभौमिकता में तो आवश्यक कदम हम उठाएंगे। 370 के बारे में भी हम समीक्षा करेंगे। मेरी समीक्षा पूरे देश के अंदर जो 71, 72, 73, 74, 75, 76 तक है, सबका समीक्षा करेंगे, और हम देखेंगे, हम चाहेंगे कि एक रूपता रहना चाहिए पूरे देश में। अच्छा, अगर बात की जाए जातीय समीकरण पे, बिहार में जो एक कास्ट फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और जातीय समीकरण को लेकर भी सवाल उठते हैं जिस भी आप क्षेत्र में जाते हैं। विधानसभा चुनाव में गीता यादव ने चुनाव लड़ा था और कहा गया कि संजय कुशवाहा ने उनका विरोध किया था, और उनके विरोध को लेकर के यादव समाज में थोड़ी नाराजगी है सर। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कम्युनिस्ट पार्टी का सिपाही हूँ, लाल झंडे का मैं सिपाही हूँ। हमारे लिए कोई जाति कुछ मायने नहीं रखता। कोई कैंडिडेट आ जाता है, उसके लिए हम अपनी जान की बाजी लगाते हैं, और हमने लगाया हुआ भी। और ये बिल्कुल मिथ्या है, ये आप लोग कह रहे हैं कि यादव समुदाय के, हाँ ये आप लोग कह रहे हैं कि यादव के बीच कोई विरोध है, कोई भ्रम, ऐसी कुछ बात नहीं। ये उन लोगों का एक मनगढ़ंत बात है, ये आप लोग कह रहे हैं हमको। अच्छा, सहनी समाज की जहां तक बात करते हैं, एक आरोप और भी लगा रहे हैं, आपके जो ओपोनेंट्स हैं वो लोग आरोप लगा रहे हैं, एक भोला सैनी नाम के व्यक्ति हैं, उनके घर को, उनके ज़मीन को हड़पने का आरोप आपके ऊपर लग रहा है। भोला सैनी कहाँ का? भोला सैनी नाम के एक व्यक्ति हैं, समस्तीपुर के रहने वाले, उनके घर को हड़पने का आरोप आप। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा समस्तीपुर से कोई मतलब नहीं है। हम रहने वाले खगड़िया के हैं, हमारा टोटल एड्रेस खगड़िया के। समस्तीपुर में 1 इंच ज़मीन हमारे नाम से कुछ नहीं है, तो मैं कैसे हड़प लूँगा? ये आप लोग क्या चलाती रहती हैं, क्या क्वेश्चन आरोप जो आपके ओपोनेंट आरोप लगा मैं तो कह रहा हूँ कि वो मोदी जी के भक्त हैं, और मोदी जी, अभी हमारे तेजस्वी जी ने कहा झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जोर से बोलो, अड़ के बोलो, तो यही चीज़ है, वो कुछ भी बोल सकते हैं ना। उन्होंने 12 केस का जो है सो हलफनामा में दिया, वो क्यों नहीं बोलते कि हाँ मैं SC ST एक्ट का 4 सीटें दूँ? वो बोले, उनके कलेजे में ताकत है तो। और तब भी दलित समाज के लोग हमें वोट कीजिए, अगर उनके कलेजे में ताकत है तो बोले, ये तो वो नहीं बोलेंगे, तो इसीलिए वो कोई मायने नहीं है, मतलब नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए, आप लोग आगे आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संजय कुशवाहा से बातचीत हो रही थी, खास बातचीत, और क्या कुछ कहते नजर आए चुनाव को लेकर के, साफ तौर से आपने सुना है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, हसनपुर।